आज हम हातिम ताई के आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब हातिम उस सिपाही को समझाकर पुण्य ईश्वर की राह में कार्य करने चल दिया। चलते चलते वह एक ऐसे पर्वत के पास पहुंचा जिसकी चोटी तक एक पक्षी भी नहीं पहुंच सकता था। हातिम सोचने लगा कि मैं इस पहाड़ पर कैसे चढ़ूंगा। तभी हातिम को एक गुफा दिखाई दी जिसके किनारे पर एक पत्थर की शिला रखी हुई थी। जब हातिम को कहीं भी मार्ग न दिखा तो शिला के साथ सरकने लगा। वह उस गुफा में काफी दूर तक जा पहुंचा। वहां से आगे कुछ दूर और जाकर उसने देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा मनोहारी मैदान है। उसी मैदान में कुछ आगे चलकर एक भवन था। हातिम उसमें पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे परिजादों ने घेर लिया और वह कहने लगे, ए मानव, तू यहाँ कैसे आए है? तुम्हें इस स्थान का रास्ता किसने बताया? ईश्वर की राह में कार्य करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। अब आप लोग मुझे यह बताइए कि इस पर्वत का नाम क्या है? यह मकान व बाग किसका है? हातिम ने लोगों से विनती करने वाले अंदाज में पूछा। परिजादों ने उसे बताया, भाई यह पर्वत अलका है और इस बाग तथा मालिकिन का नाम अलगन है। 1-2 दिन में वसंत ऋतु की बहार के लिए अलगन परी भी यहाँ आ जाएगी। वह 40 दिन तक यहीं रहेगी। परंतु हे मानव, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कहाँ छिपाएं। अलगन परी कोई साधारण परी नहीं है, वह हमारी शहजादी है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें जान से मरवा देगी। भाई परिजादो, अब तो मुझे वही बचाएगा जो यहाँ लाया है। हातिम ने कहा, वैसे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। हातिम ने अपने आप से कहा, मैं जिसको खोज रहा था उसी के पास पहुँच गया हूँ। 1-2 दिन में अलगन परी मिल जाएंगी। उसके बाद तक को सुनकर परिजाद बोले, तुम्हें क्या काम है जो उससे मिलने आए हो? मनुष्य परी को चाहते हैं, चाहे वह कैसी भी परी हो। मैं एकदम सच बात कर रहा हूँ। हातिम ने कहा। इस बात को सुनकर वह परिजात बिगड़ गई और कहने लगे, हमने जान लिया है कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है। जो निडर होकर ऐसी बात करते हो। पागल इंसान, तुम यहाँ से भाग जाओ, इन्हें तो बेमौत मारे जाओगे। अरे भाई, मुझे अपनी मौत का भय नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि दूसरों की भलाई करते हुए मेरे प्राण चले जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मैं भगवान का भी प्रिय बन जाऊंगा। हातिम बेखौफ होकर बोला। यह सुनकर वे सब परिजादे उससे इतने प्रभावित हुए कि उसे एक स्थान पर ले गए जहाँ उसे अनेक प्रकार के उत्तम भोजन कराई। और लोगों ने हातिम को 2-3 दिन बड़े आराम से रखा। अचानक ही अलगन परी की सवारी नगर से बाग की ओर आई तो सब परिजादे उसे लाने के लिए दौड़े। वह उसका स्वागत करने के लिए उसे बाग में ले आए। अलगन परी एक सुंदर सिंहासन पर जो बाग के बीचों बीच बिछा था, बड़ी आन बान के साथ बैठ गई। हातिम के पास जाकर 3-4 परिजादे कहने लगे, हे मानव, अब अलगन परी आ गई हैं और 40 दिन तक यहीं रहेगी। बोलो, हम तुम्हारे प्राण किस तरह बचाए? तुम लोग मुझे पकड़कर शहजादी के पास ले चलो। उससे कहना कि आदमी जबरदस्ती यहाँ आया है और हमने इसे कैद कर लिया है। हातिम ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा। हातिम की बात उनकी समझ में आ गई। तुरंत ही हातिम को पकड़कर अलगन परी के सामने ले गए। जैसे ही हातिम और अलगन ने एक दूसरे को देखा, वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। बहुत देर तक एक दूसरे की ओर निहारते रहे। उनकी आंखें जैसे पलकें झपकाना ही भूल गई थी। परंतु थोड़ी ही देर में वे दोनों सावधान हो गए। अलगन परी परिजादे से बोली, यह मनुष्य मेरे बाग में कैसे आया? शहजादी साहिबा, यह मानव जबरदस्ती यहाँ आया है। हमने इसे भगाने का बहुत प्रयास किया मगर यह भागा नहीं, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार हो गया। अब जो आपकी आज्ञा हो हम करें। परिजादों ने हाथ जोड़कर विनती करने वाले अंदाज में कहा। यह सुनकर अलगन परी चुप हो गई। वह हातिम की सुंदरता को देख देखकर पुन पागल सी होने लगी, लेकिन जल्दी ही अपने आप पर काबू पाकर कहने लगी, हे जवान, तुम कौन हो और यहाँ तुम किस लिए आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ। हातिम ने बताया। उसका नाम सुनकर अलगन परी सिंहासन से उठ खड़ी हुई। वह हातिम के सामने खड़ी हो गई और बोली, यदि आप मुल्क यमन की शहजादी हो तो मैं आपकी दासी हूँ। यह आपकी मानता है। हातिम ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा। अब आप बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? अलगन परी ने कहा। हातिम ने कहा, ये परियों की शहजादी, मैं शहबाद से अहमर वन की ओर जा रहा था। मैंने रास्ते में एक युवक को एक वृक्ष के नीचे रोते हुए देखा जो तुम्हारे विरह का मारा हुआ था। मैंने जब उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, तुम्हारे प्यार का सारा किस्सा सुनाया और कहा वह मुझसे 7 दिन में आने के लिए कह गई थी और आज 7 वर्ष हो गए हैं, उसने शक्ल तक नहीं दिखाई। हातिम ने आगे कहा, तुमने उसे खोजा क्यों नहीं? तो उसने बताया कि आप कह गई थी कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक कहीं न जाना, नहीं तो पछताएगा, इसलिए वह वहीं पर पड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शहजादी, उसने तेरे विरह में 7 वर्ष से अन्न के दर्शन नहीं किए, उसी पेड़ के पत्तों को खा खा कर जी रहा है। तुमसे उसका इतना प्रेम देखकर मैंने अपना काम छोड़ दिया
और कठोर मुसीबतों का सामना करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। यह सुनकर अलगन परी बोली, ओ बहादुर मानव, तेरे सामने वह जवान कुछ भी नहीं। मैं तो उसे अपने पास भी नहीं आने दूंगी। वह मेरे योग्य नहीं, ना मेरा उससे सच्चा प्रेम ही है, क्योंकि यदि वह सच्चा प्रेमी होता तो मुझसे यहाँ आकर मिलता। उसका प्रेम झूठा है और झूठी पेड़ के नीचे हाय हाय चिल्लाता है। सो हे प्यारे, मैं सपन में भी प्रेम नहीं करूंगी, परंतु एक बात है, तुमने अपने लिए मुझे जहाँ चाहो लेकर चल सकते हो। मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी। परी की बात सुनकर हातिम अत्यंत व्याकुल होकर बोला, हे शहजादी, यदि तेरे हाथों से उस दुखिया का दुख दूर न हुआ तो मेरा सच्चा प्रण है कि तेरे ही द्वार पर भूखा प्यासा मर जाऊंगा। इस तरह तुम्हारे सर पर 2 हत्याओं का बोझ होगा। वह उस वृक्ष के नीचे अपनी जान दे देगा और मैं यहीं तेरे द्वार पर भूखा प्यासा रहकर जान दे दूंगा। हातिम की इस प्रतिज्ञा को देखकर अलगन परी को कहना पड़ा, ये परोपकारी हातिम, मैं तुम्हारा कहना मानकर अभी परिजादों को भेजकर उसे यहाँ बुलवा लेती हूँ। अलगन परी ने 4 परिजादों को पता बताकर आदेश दिया कि शीघ्र उस दुखी युवक को मेरे पास लेकर आओ। परी की आज्ञा पाकर परिजादे चले गए और बहुत थोड़े समय में वहां पहुंच गए। उन्होंने अलगन परी को संदेश देकर कहा, अब तुम शीघ्र ही हमारे साथ चलो। युवक परिजादों के साथ चल दिया। परिजादों से एक ही दिन में अलगन परी के पास ले आए। उन्होंने उसे अलगन परी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अलगन परी ने बड़े ही प्रेम से उसे अपने पास बैठाकर कहने लगी, ये प्यारे, अब तुम अच्छी तरह से मुझे देख लो। अपने बहुत दिनों से बिछड़ी हुई प्रेमा को देखकर वो युवक खुशी से फूला नहीं समाया। अलगन परी भी उसकी आंखों में जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करने लगी। आजादी के आज्ञा अनुसार वहां पर अनेक प्रकार के नाच गाने होने लगी। हातिम मनी मन सोच रहा था कि जल्द से जल्द अलगन परी और उस युवक की शादी हो जाए। इसलिए हातिम ने उससे कहा, शहजादी, जब तक तुम अपने प्रेमी युवक के साथ अपना विवाह नहीं करोगे तब तक यह नाच रंग मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा हातिम, मैं अपने माता पिता से अभी कहती हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ, तुम यहाँ बैठो, शहजादी अलगन परी ने बोला। यह कहकर अलगन परी शहर में जाकर अपने माता पिता से बोले, हे मेरे जन्मदाता, मेरे काबिल एक वर, एक अति सुंदर मनुष्य अपने आप ही बाग में आया है। मैं उसके रूप पर तन वर्ण न्यौछावर, इसलिए आनंद पूर्वक अब मेरी शादी उसके साथ कर दीजिए, नहीं तो मैं जहर खाकर अपने प्राण गंवा दूंगी। बेटे की इस बात को सुनकर माता पिता बोले, बेटी हम तुम्हारा विवाह मानव के साथ नहीं करना चाहते थे, परंतु यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। माता ने बड़े ही आनंद के साथ अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। उस युवक ने अपना सिर हातिम के पैरों पर रख दिया। अलगन परी कहने लगी, हातिम, तुम कहाँ जाओगे? मैं अहमर वन की ओर जाऊंगा, हातिम ने कहा। तभी अलगन परी ने कई परिजादों को आदेश दिया, जाओ इन्हें अहमर वन पहुंचाओ और जब तक इनका काम पूरा न हो जाए तब तक यहाँ न आना। शहजादी अलगन की आज्ञा पाकर परिजादे हातिम को लेकर चल दिए। वे थोड़ी देर में अहमर वन पहुंच गए। वहां पहुंचने पर हातिम को यह बात सुनाई दी, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। तब हातिम परिजादों के साथ उसी ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा एक वृद्ध पिंजरे में बंद है। हातिम ने उससे पूछा, बाबा, आप इस वाक्य को बार बार क्यों दोहरा रही हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तभी मैं सब कुछ बताऊंगा। वृद्ध मानव ने पूछा, मेरा नाम हातिम है। हातिम ने बताया, मैं मुल्क यमन का शहजादा हूँ। हातिम का नाम सुनकर वृद्ध प्रसन्न हुआ, बोला, तूने बहुत दिनों बाद मेरी सुध ली है। मेरा नाम अहमर सौदागर है। मुझे अपने कृत्य को कहने में शर्म आती है, इसलिए केवल इतना ही कहूँगा कि एक मनुष्य जिसने मेरे साथ बहुत भलाई की मगर मैंने उसके साथ धोखा किया। तब बहुत दिनों के बाद वही आदमी मेरे पास वेश बदल कर आया और कहने लगा, मेरे पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से मनुष्य की दृष्टि दिव्य हो जाती है और जितना भी धन पृथ्वी में गड़ा हुआ नजर आने लगता है। यह सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाने के लिए मैंने उसे प्रार्थना की तो वह मुझे इस वन में ले आया और मेरी दोनों आंखों में सुरमा लगा दिया। सुरमा लगाते ही मैं अंधा हो गया। तब उसने कहा, यह तेरी बुराई का फल है। यदि अब तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो इस पिंजरे में बैठ जाओ और यह पुकारो कि किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैंने उससे पूछा, मेरी आंखों को ठीक करने की औषधि क्या है, कहाँ मिलेगी और कौन लाएगा? तब उसने बताया, बहुत दिनों बाद एक सच्चा इंसान यहाँ आएगा, उसका नाम हातिम होगा। वह कहीं से नुर्रेज घास लाकर तेरी आंखों में डालेगा, जिससे तुम्हें पहले जैसा ही दिखाई देने लगेगा। इसलिए हे हातिम, मैं तभी से इस पिंजरे में बैठा हूँ और इस वाक्य को पुकारता रहता हूँ। भगवान की कृपा से तुम आ गए हो तो अब मेरा कष्ट दूर कर दो। हातिम ने अहमद सौदागर को धीरज बंधाया और परिजादों से कहा, तुम लोग मुझे नुर्राज और वन में पहुंचाओ। परिजाद उस वन को जानते थे, वे तुरंत ही हातिम को उस वन में ले गए। हातिम ने वहां से नुर्रेज घास ली और परिजादों के साथ वहीं वापस आ गया। उसने उस घास का पानी वृद्ध सौदागर अहमद की आंखों में डाल दिया। थोड़ी देर में उसकी आंखें खुल गई, उसे दिखाई देने लगा। वह हातिम के पैरों में गिर गया। हातिम ने परिजादों से कहा, भाइयों, अब तुम भी जाओ, अलगन परी से हमारी कुशलता का समाचार कह देना। अहमद अपने शहर को चला गया।
परिजाद अपने वतन परिस्तान की ओर चले गए और हातिम शहबाद की ओर चला दिया। शहबाद में आकर हातिम सराय में सौदागर के बेटे मुनीर शामिद से मिला और फिर उसे लेकर हुस्न बानो के महल में पहुंचा। हुस्न बानो का आदेश पाकर हातिम व मुनीर शामिद बैठ गए। कहो, तीसरे सवाल का क्या उत्तर लाए हो? हातिम ने सौदागर की बेटी को तीसरी यात्रा का सारा हाल कह सुनाया। उस वीर की कथा भी सुनाई और उसे सुनकर सौदागर की बेटी बड़ी खुशी हुई। अगले दिन सुबह ही हातिम ने कहा, ये बरखज की बेटी, अब तुम बताओ कि तुम्हारा चौथा सवाल क्या है? भगवान की कृपा से उसे भी खोज कर लाऊंगा। यह सुनकर हुस्न बानो ने कहा, सत्यवादी सदा सुखी। इसका जवाब लाओ कि यह बात किसने कही है? कौन सी सत्य बात कही है जिससे कि वह सत्यवादी सदा सुखी रहता हो और यह शब्द दोहराता रहता है? यदि उसका कुछ आता पता हो तो बताओ। हातिम ने सौदागर की बेटी से पूछा। इसका उत्तर उसकी धाय माँ ने दिया। वह शहर करम में रहता है। यह सुनकर हातिम चौथे सवाल का जवाब लेने की तैयारी करने लगा। बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे।